नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज हम निर्दलीय प्रत्याशी लंगूर जी से बात करेंगे। लंगूर सोनी जी जो विधायक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा था और अब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे सारी चर्चा करेंगे कि विधानसभा में जब उनको जीत नहीं मिली, उसके बाद लोकसभा में उन्होंने किस तरह से टिकट निर्दलीय होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। लंगूर सोनी जी, बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल में भिलाई दुर्ग टाइम्स में। बताएंगे किस तरह से आपने विधानसभा में लड़ाई लड़ी और अब लोकसभा में भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच आप जाते हैं और जनता को किस बातों पे आप विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मेरे देतुल्य मतदाताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ जी। विधानसभा चुनाव एक क्षेत्र का चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव जो है ना, ये देश का चुनाव है। विधानसभा चुनाव भी मैं उसी सामाजिक उद्देश्य से चुनाव लड़ा था और आज लोकसभा भी जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, सामाजिक दशा और दिशा बदलने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जी, और उन वादों का अगर 50% भी काम होता है, अरे 100% छोड़िए, 50% भी काम होता है तो निसंकोच जनता जो है तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये नेता विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उसके बाद ये हम कहां से कमाएं, कैसे कमाएं, यानी भ्रष्टाचार इनकी प्रमुख जरिया बन गया है जी। लोगों की सेवा बन गया है, ऐसा मुझे जो है ना नहीं लगता है। अगर आज जो है आप देख रहे हैं विकास की ये बात करते हैं, विकास अगर होता तो हर 2-3 महीना 5-6 महीना में जो है साल भर के अंदर में जो है उसी सीमेंटिंगकरण रोड को जो है ना फिर पुनः बनाना नहीं पड़ता, उसी नाली को तोड़ के फिर नाली नहीं बनाना पड़ता, उसी डामरीकरण को तोड़ के जो है ना डामरीकरण नहीं बनता। ये क्या भ्रष्टाचार का रूप लगता है कि हर 2-2.5 साल में अगर इस चीज को करेंगे तो बिल्कुल वहां आमदनी चालू हो जाएगी। बिल्कुल आमदनी चालू होता है, कमीशन बनता है जी। ठेकेदार जो है बिल के लिए क्यों तरसता है जी, उसके पीछे जो है ना वो फाइल लेके अधिकारियों के पीछे आगे पीछे घूमता है जी। तो कमीशन खोरी तो है, कमीशन खोरी नहीं है वाला जो है ना बात नहीं है। और इन तमाम चीजों को जनता भी भली भांति जानती है। जनता को चाहिए कि जो भी योजना हो उस योजना का सही क्रियान्वयन हो ताकि जनता जो है कभी राशन कार्ड के लिए न भटके। अब देखो राशन कार्ड सरकार चेंज होती है, जनता जो है ना भटकती है। बिल्कुल। आज जो है भूपेश बघेल का फोटो लगा जी, उनके कांग्रेस नेताओं का जो है ना राशन कार्ड में फोटो लगा जी। अब जो है ना भाजपा मुख्यमंत्री है तो भाजपा जी का फोटो चिपक के दूसरा राशन कार्ड बन रहा है। कुल मिला के जनता परेशान हो रही है। हाँ, जनता परेशान है जी। भैया, आप कितने बार फोटो दोगे, कितने बार राशन कार्ड कभी नीला करोगे, कभी पीला करो, कभी हरा करोगे। तो ये जनता त्रस्त है इन नेताओं से और नेताओं से मेरा एक ही अनुरोध है कि जनता के प्रति अच्छा सच्चा प्रेम की कार्य करें ताकि जनता आपको हमेशा चुने। लंगूर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही चुनावी जो चुनाव है आपके लिए, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है, एक तरफ राजेंद्र साहू जी हैं, एक तरफ विजय बघेल जी, और इनका जो वर्चस्व है काफी पुराना है। जैसे कि राजेंद्र साहू जी कहा जाता है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के बहुत ही खास रहे हैं, सहकारी बैंक में अध्यक्ष भी रहे हैं, और वहीं विजय बघेल जी ऑलरेडी सांसद हैं। इन सबको देखते हुए आप निर्दलीय होने के बावजूद भी आप इस मैदान में उतर गए हैं, किस तरह का आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, आपको एक चीज बता दे रहा हूं मैं जी। आपने कहा राजेंद्र साहू जी, राजेंद्र साहू को पूर्व कांग्रेस की जब सरकार थी जी। तो भूपेश बघेल ने तो जो है ना उसको जो है ना उसका सेवा का जो है ना फल दिया। जी।
हैं? अब वो जो है ना लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? दरी उठाएंगे क्या? केवल आप ही लोग जो है विधायक लड़ोगे, सांसद लड़ोगे, आयोग में आप ही लोग रहेंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल की बात, विजय बघेल की जो तो पाटन की जनता नकार चुकी है। अभी भी वर्तमान कुछ दिन पहले ही जो है विधानसभा चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में वो जो है ना हारे हुए हैं। हारने वाले को भी जो है ना तुम जो है ना प्रत्याशी बना रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो पार्टी के आम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भेदभाव है। ये उनकी पार्टी के मामला है। लेकिन बशर्ते ये मेरे प्रतिद्वंदी, अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है। मेरा प्रतिद्वंदी सिर्फ मैं अपने आप सर हूं। मैं अपने आप पर इसलिए हूं क्योंकि मैं समाज की दशा और दिशा को बदलने के लिए कार्य करने जा रहा हूं। मेरे पास योजना है। आप मेरे संकल्प पत्र देख लीजिए। घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरा संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को जो है ना आप एक एक बिंदु पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव को लेकर जो है ना ये संकल्प पत्र जो है ना नहीं बनाया गया है। ये आम जनताओं के हित के लिए ही, किसान, मजदूर, व्यापार, तमाम लोगों के लिए। जैसे कि महतारी वंदना योजना है और गृह लक्ष्मी योजना थी, या फिर अभी लक्ष्मी योजना है, आपकी तरफ से महिलाओं को रिझाने के लिए क्या है? मेरे मातृशक्ति जनों को मैं नमन करता हूं जी। उनको रिझाने की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं उनके हक अधिकार की बात कर रहा हूं जी। आज आप दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों जो योजना निकालते हैं ना, ये योजना में फिर जो है ना एन कैन प्रकरण लागू कर देते हैं और उसमें महिलाओं को जो है ना लाभ नहीं मिलता है। नहीं, महतारी विधानसभा में महतारी वंदना के फेस पे ही चुनाव जीता गया है। महतारी वंदना, हमारी महतारी जो शक्ति है वो बहुत दयालु है। जिस तरीके से अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ की अवस्था पर जो है पालन पोषण करती है, वो महतारी जानती है। लेकिन इस महतारी, मेरे मातृशक्तियों के विषय में एक चीज बोल रहा हूँ, आज प्रतिदिन देश की हालात इतना है, प्रतिदिन जो है 66 लोगों की जान, यानी सालाना जो है 24,000 महिलाएं गर्भवती होने के कारण ही मृत्यु को जो है ना मृत्यु लोग जा रही है जी। तो ये हमारी दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अच्छा, और रही बात, आप मातृशक्तियों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा इन महतारी शक्तियों के विषय में एक योजना निकाला था। आपको मालूम है, देश और दुनिया पूरा हिल गया था निर्भया हत्याकांड जी। उस निर्भया हत्याकांड के नाम से जो ना एक योजना मनमोहन सिंह जी, उसमें जो है 1,000 करोड़ का राशि जो है उन्हें स्वीकृत किया था और उनकी सरकार चले गई, काम नहीं कर पाए। लेकिन योजना जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना लागू किए। उस योजना में आपको बता दे रहा हूं, आज जो है ना वो महिलाएं जो है आज निर्भया योजना के नाम पर कंटिन्यू जी महतारी योजना को लेकर इनने जो योजना लगाया जी, 1,000 रुपया पर महिलाओं को देने का, ये भी छल है। ये कुछ महीना के बाद ये योजना भी जो है ना बंद होने के कगार पर आपको दिखेगी जी। जैसे कि निर्भया योजना, लाखों महिलाओं को उसमें पुलिस मित्र के माध्यम से सेवा लिया गया जी। स्वास्थ्य के नाम पर उनको सेवा लिया गया जी। उस सेवा के उपलक्ष्य पर उनको 1,000 रुपया जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। सिर्फ 2-3 महीना ये योजना जो है ना चली जी। जिस देश में हम मातृशक्ति की बात करते हैं जी, ये आरक्षण की बात करते हैं, एक आपको आपके मीडिया के मार्फत पे मैं इन राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखा रहा हूं और उन मातृशक्ति जनों
से मैं निवेदन कर रहा हूं, निर्भया योजना जो है आज टाटा फिक्स बंद हो गई जी। आज वो लाखों महिलाएं घर पर बैठ गई, घर पे बैठ गए। तो आज उनकी जो परिवार की दशा दोनों बिगड़ गया। 1,000 रुपया सिर्फ उनको पेट्रोल का खर्च दिया जा रहा था, गाड़ी बस ट्रेन में आने जाने के लिए दिया जा रहा था, और उनको मोबाइल खर्च दिया जा रहा था, सिर्फ 1,000। उनको किसी भी प्रकार का मान। जी सर बताएंगे। इसी प्रकार मैं आपको ये संज्ञान दे रहा था, जब सेवा देने वाली महिलाओं को बेरोजगार घर में बैठा दिए, तो ये मुफ्त की योजना तो जो है ना, ये 2 महीना का जो है ना दिखावा है जी, और कुछ नहीं है। और मातृशक्ति के विषय में ये जितने भी जो है ना बोल रहे हैं कि हम मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं, ये करते हैं, सब बेकार की बात है। आज भी मणिपुर जल रहा है, और इस मणिपुर की घटनाएं हमारे माताएं, हमारे दुर्ग लोकसभा के एक देतुल्य मतदाता जान रहे हैं। वहां देश के प्रधानमंत्री भारत में हो रही घटना पर आज तक के उनने कदम नहीं रखा है। इसलिए ये देश दुर्भाग्य है कि जो है तमाम स्थिति में आज ये चीज मेरे को मातृशक्तियों के विषय में आपको संज्ञान देना था। अच्छा, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में बताएंगे, किस तरह का इस पे? इलेक्ट्रो बॉन्ड तो जो है ना दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है ना चोर मसूरे भाई का काम है, समझे कि नहीं। और इन लोग चंदा चकोरी लेते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ावा देंगे, तब तो जो है ना कोई भी व्यक्ति आपको जो है ना चंदा पार्टी को जो है ना देगा। जब वो कमाएगा उतना नहीं तो कहां से पार्टी अपने घर को जलाकर आपको चंदा दे देगा क्या? तो ये बीप कंपनी से, देखिए बीप कंपनी से भारतीय जनता पार्टी जो चंदा ली है, ये हमारे हिंदुस्तान को शर्मसार कर रही है। जबकि गौ हत्या तो विरोध करते हैं। गौ हत्या का विरोध करना इनका दिखावा है। अगर ये सही मायने में अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जो बात करते हैं, तो ये अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर ही आपको जो है ना पूरे जनता, पूरे भारत हिंदुस्तान की एक जनता को दिख रही है कि जो है ना इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर आपने गौ माता का नारा सिर्फ नाम भर के लिए देते हैं, लेकिन उसी गौ माता का बीफ व्यापारियों से आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर चंदा। आपने बहुत सारे मुद्दों पे आपने हमेशा बात उठाई है, चाहे वो नगर निगम भ्रष्टाचार पे हो, बाकी सारे बहुत सारे भ्रष्टाचारों पे आपने बिल्कुल हमेशा नजर रखी है और उसको उजागर करने की कोशिश क्या करी है। तो वो सब कैसा आपका रहा उस टाइम? मेरा कार्य हमेशा जो है ना निष्पक्ष भाव से रहा है। समाज की दशा और दिशा के लिए जो है मैं आवाज उठा रहा हूं और हमेशा उठाता रहूंगा। और रही बात, एक चीज आपके मीडिया मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे घोषणा पत्र पर, मेरे यानी संकल्प पत्र पर नहीं आता, मीडिया के लिए क्या है? उसके लिए मीडिया के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मीडिया के प्रति एक सुरक्षा कानून जो राज्य सरकार लाई है, लेकिन जो ना दिखावा के लिए जो ना परिपूर्ण नहीं हो रही है। जिस दिन मैं सदन में पहुंचूंगा, पहला ये कानून को जो है ना मैं लागू कराने के लिए मेरी आवाज को बुलंद करूंगा। मीडिया से संबंधित जितने भी है, वो भी हमारे परिवार और हमारे अंग से जुड़ा हुआ वो चौथा स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मीडिया निष्पक्ष होकर जो ना बात रखे, आम लोगों की बात को सुने, और मीडिया सुन रही है। इसलिए मैं पत्रकार सुरक्षा कानून को जो ना बहुत मजबूती से लागू करवाऊंगा। जिस तरह से आप जनसंपर्क लिए निकलते हैं, तो कैसा आशीर्वाद मिलता है वहां? मीडियाओं को मेरा अथक पूरा प्रयास रहेगा, जिस तरीके से विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों को मानदेय मिलता है, मानदेय दिलाने का मेरा सबसे बड़ा एक विचार है, कहना है, और करके रहूंगा। जनसंपर्क में लगातार आशीर्वाद जो है ना पूरे हर समाज, हर वर्ग का मुझे मिल रहा है। मेरे देशतुल्य मतदाता मुझे स्नेह और प्यार के साथ उठा रहे हैं, और इस दफा मान के चलिए कि मेरी जीत एक ओर से होगी, लेकिन मेरी जीत होकर रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से देवतुल्य वोटरों को क्या कहना चाहेंगे, अपील कर लीजिए। बस मेरे देवतुल्य मतदाता दुर्ग लोकसभा के सभी को निवेदन करता हूं कि 7 मई को जब आप मतदान केंद्र जाएंगे, तो आज तक के आपने
आज़ादी से लेकर वर्तमान तक के कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देते हुए आया है। एक मर्तबा इस दफ़ा आप चॉकलेट छाप 19 नंबर पर अपने चहेते, अपने दुलवरवा बेटा भाई, परिवार के सुख दुख में साथ देने वाला जो है ध्रुव कुमार लंगूर सोनी को 19 नंबर चॉकलेट छाप पर आप लोग बटन दबाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा मानना ही आपका प्यार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, जैसा कि ये हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा के लंगूर सोनी जी जुड़े हुए थे, बिल्कुल इसी तरह की हम हर 7 तारीख तक के चुनाव है, 7 तारीख तक की मैं आपको हर अपडेट आपके सामने रूबरू करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। आपकी सैफिया कुरैशी, भिलाई देव टाइम से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो कमियां होती हैं या हमारे लिए प्लस जो होता है वो आप ही व्यूवर्स बताते हैं कि हमारे क्या माइनस है और क्या प्लस है। तो बिल्कुल कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।